हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और उस वीडियो को चेक करिए और उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक्सरसाइज 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों को हल करने बोला। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, क्या बोला है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है जो रैखिक समीकरण हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, उसमें लिखा है x + y = 14 और एक है x - y = 4। तो इन दोनों में से जो पहला समीकरण है उसको एक मान लेते हैं, जो दूसरा वाला को दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ये हम लोग का पहला बेसिक स्टेप होगा। क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक समीकरण को लेना है। ठीक है, जो भी आपको आसान लगे। ठीक है, जो भी समीकरण आपको आसान लगे, फिर जिसको लेने का आपको इच्छा हो, दोनों में से कुछ भी समीकरण ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 को लेते हैं। ठीक है, क्या कि हमको यही सिंपल लग रहा है, फिर दूसरा भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा भाई, x + y = 14। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का ये होगा कि इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू को निकालना है। ठीक है, हम लोग चाहे तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर y का। कैसे निकालेंगे, जिसका वैल्यू निकालना चाहते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड रखिए और जिसका वैल्यू नहीं निकालना चाह रहे थे उसको राइट हैंड साइड लेके जाइए। इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालना चाह रहे थे इसलिए x को इधर रखे और y प्लस में था इसलिए उधर गया तो माइनस। अब यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या है, जो यहाँ पे आया उसको हम लोग इक्वेशन 3 या फिर समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहाँ के बाद जो समीकरण हम लोगों ने लिया था, ठीक है, जो समीकरण हम लोगों ने लिया था, जैसे हम यहाँ पे 1 लिए तो क्या करना है, ये जो x का वैल्यू आया इस समीकरण को छोड़कर जो दूसरा समीकरण है, ठीक है, जैसे हम a के लिए तो हम लोग किस में पुट करना होगा, 2 में। x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, a के लिए है तो 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, x - y = 4 है। ठीक है, x का वैल्यू कितना है भाई, x का वैल्यू 14 - y, फिर यहाँ पे -y, यहाँ पे 4, यहाँ पे -y और -y -2y हो जाएगा। ये 4 और ये 14 अगर उधर जाएगा तो ये -14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -2y = यहाँ पे -10, ये दोनों साइड माइनस इसलिए माइनस कट जाएगा। y = 10/2 दैट इज 5। ठीक है, y = कितना आ गया, 5। अब इसके बाद क्या करना है, ये लास्ट स्टेप है, ध्यान से, है ना, लास्ट स्टेप है और बहुत ही आसान है। ठीक है, y का वैल्यू हम लोगों का आ चुका है, y का मान समीकरण, ठीक है, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, देखिए 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। लेकिन जो तीसरा वाला समीकरण है ये हम लोगों का डिराइव किया हुआ है। डिराइव किया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 पे ही रखेंगे जिससे कि हम लोगों का एकदम आसानी से निकल जाए। समीकरण 3 क्या है भाई, x = 14 - y। ठीक है, 14 - y का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने, 5। ठीक है, तो 14 - 5 दैट इज 9। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू भी निकल गया और y का वैल्यू भी निकल गया, तो सारा वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिससे हम लोगों को और क्लियर समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग करते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर में क्या बोलता है, s - t = 3 और दूसरा समीकरण क्या है, s/3 + t/2 = 6। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का पहला समीकरण तो वो तो सीधा सीधी है। ठीक है, पहला समीकरण जो है वो सिंपल दिया हुआ है, लेकिन जो दूसरा समीकरण है इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा डिराइव कर लेंगे। ठीक है, डिराइव करने से क्या हो जाएगा, जो हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 2 = 6 हो जाएगा और साथ ही साथ 3 का टेबल में 6 2 टाइम्स में, इसलिए 2 × s तो 2s, यहाँ 2 का टेबल में 6 3 टाइम्स में तो 3 × t 3t = 6। तो क्या हो जाएगा, 2s + 3t और ये 6 × 6 क्या हो जाएगा, 36। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 तो हम लोगों का
ज्ञात हो चुका। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, मैंने बतलाया था कि जो भी समीकरण आप लोगों को आसान लगे, जो भी इजी लगे उसको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है वही इजी दिख रहा है हम लोगों को, क्या करेंगे उसी को ले लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, क्या लेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी, ये माइनस टी उधर जाएगा तो प्लस टी। अब क्या करना था, इसको समीकरण 3 मानना था। उसके बाद क्या करेंगे, जो s का मान आया, ठीक है, उसको इस समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, s का मान, ठीक है, s का मान समीकरण किस में रखने पर, जगह अगर हम लोगों ने समीकरण 1 लिया तो समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण पहले 2s क्या है उसको लिख लेना है 36। तो 2s के जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी, और यहाँ पे 3t तो है ही, इज इक्वल टू 36। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू टी 2t, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3t है। ठीक है, और यहाँ पे 36, 2t प्लस 3t 5t, ये 6 प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 36 माइनस 6, 36 माइनस 6। तो हम लोग क्या आ गया भाई, 5t इज इक्वल टू आ गया हम लोग का 36 माइनस 6 डेट इज 30। ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/5 डेट इज 6। t इज इक्वल टू हम लोग का आ गया 6। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो t आया उसका मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, 3, t का वैल्यू 6, तो s का वैल्यू कितना आ गया 9, इसीलिए s का वैल्यू 9 हो गया और t का वैल्यू जो हो गया हम लोग का 6 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमको लगता है कि अब आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन जो है वो कैसे हल किया जाता है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें रूट है। ठीक है, रूट देखते ही बच्चों का पसीना निकलने लगता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बतला देता हूं जिससे कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में जो हम लोगों ने सीखा है बस वही करना है। ठीक है, रूट से देख के मतलब रूट देख के घबराना नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने क्या सीखा है, जो पहला समीकरण उसको पहला समीकरण मानेंगे, दूसरा है उसको दूसरा मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को दोनों में से जो आसान लगे उसको ले लेना है। मैंने पिछला 2 क्वेश्चन में समीकरण 1 लिया था, अब मैं एक काम करता हूँ समीकरण 2 लेके बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्या लूंगा, समीकरण 2 से। ठीक है, क्या लिखूंगा, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे √3x है माइनस √8y इज इक्वल टू 0, क्या है 0। तो √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √8 उधर चला जाएगा माइनस में तो प्लस में। ठीक है, माइनस वाला उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, x में इधर इनटू में है तो इसको सोल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू क्या, √8/√3y। अब ऐसा कभी गलती मत करना कि यहाँ रूट आया तो रूट काट दिए, वैसा नहीं करता है भाई। ठीक है, रूट वैसा नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का जो वैल्यू आ गया इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो x का वैल्यू आया उसको समीकरण जो मान लिए हैं उससे दूसरा वाला में पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 लिए थे 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, √2x। ठीक है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 था। x के जगह कितना रखना है, √8/√3। ठीक है, यहाँ √2 है, x के जगह रख देंगे √8/√3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे
2 इंटू रूट 8 तो रूट 16 हो जाएगा, रूट 16 लिख देते हैं और यहाँ पे रूट 3। यहाँ तक तो क्लियर है। ये प्लस में है, अगर इसको हम लोग उठा के क्या करें, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, प्लस रूट 3 वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग एक काम करेंगे, इन दोनों के नीचे मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, रूट 16 डेट इज क्या हो जाएगा पता है आप लोगों को 4। ठीक है, 4y हो गया और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो रूट 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, रूट 3 का टेबल में ये तो 4 तो ये रहेगा ही, साथ ही साथ यहाँ बीच में प्लस है। 1 का टेबल में रूट 3 टाइम्स में, तो रूट 3 को यहाँ जो भी है उससे इंटू करना है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7y और इधर रूट 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0/7 डेट इज 0। तो y का वैल्यू हम लोगों का 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो y का वैल्यू आता था उसको यहाँ समीकरण 3 में रखते थे। ठीक है, तो जो y का वैल्यू आया उसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब हम लोग रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, x इज इक्वल टू रूट 8 बाय रूट 3 इंटू वाई। 8 तो था, x इज इक्वल टू रूट 8 बाय रूट 3 इंटू वाई की जगह क्या है 0। तो देखिए अब किसी भी नंबर से आप 0 को इंटू करिएगा तो वैल्यू कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू भी 0 आ गया, इसीलिए जो x है वो 0 हो गया और y भी क्या हो गया 0 हो गया। तभी जाके ये जो सिचुएशन है वो वैलिड हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें 3 क्वेश्चन किए, बाकी का जो 3 क्वेश्चन है वो आप लोगों को करना है। ठीक है बिल्कुल सिंपल, थोड़ा सा इधर उधर कर लेना, इक्वेशन को सिंपल बना लेना तो सब सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल करें और इसका और इससे m का मान याद करें जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो पहले m का मान याद करने से पहले हम लोग क्या करना होगा, x और y का मान याद करना होगा। तो हम लोगों ने सीखा है x और y का मान याद करने। ठीक है, सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसको हम लोगों ने देखिए एक चीज और, इस समीकरण को हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसा किया है। ठीक है, तो सबसे 2 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, ये इसी का भाग है। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। क्लियर है, तो ये हम लोगों का 2 समीकरण आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, समीकरण कोई भी एक ले लेते थे। चलिए समीकरण 2 ही ले लेते हैं, समीकरण 2 से। ठीक है, आप एक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 से जब हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस 12 है, ये 2y उधर चला जाएगा, माइनस 2y तो प्लस 2y और माइनस 12 तो है ही। ठीक है, तो ये हम लोगों का x का वैल्यू हो गया। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, x का मान जो है, जो समीकरण हमने लिया था उसका दूसरा समीकरण पे रखते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 लिए थे ना हम लोग, किस पे रखेंगे 1 में, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, जब हम लोग 1 पे रखेंगे तो 1 क्या था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 था। x का मान रखना है ना, तो 2y माइनस 12। ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2 इंटू 2 4y। ठीक है, 2 इंटू माइनस 12 तो माइनस 24 प्लस यहाँ पे क्या है 3y इज इक्वल टू 11 है। ठीक है, क्या करना है, ये 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा 7y। ठीक है, माइनस 24 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 24। तो यहाँ पे 11 प्लस 24 35 हो जाएगा।
यहाँ y के साथ 7 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये y का वैल्यू हम लोगों का आ गया 5। तो y का मान आ गया हम लोगों का 5। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हम लोगों का, जो नेक्स्ट स्टेप था उस पर हम लोग लिखते थे y का मान समीकरण किस पे रखते थे, 3 पे रखते थे, ठीक है, जिससे हम लोगों का आसानी से बन जाता था समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्या है, x इज इक्वल टू 2y माइनस 12, x इज इक्वल टू 2, y की जगह क्या है भाई 5 आया है माइनस 12, x इज इक्वल टू क्या 10 माइनस 12 दैट इज माइनस 2, ठीक है। इसीलिए जो x का वैल्यू है वो -2 और y का जो वैल्यू है वो 5। तो हम लोगों को इसमें x और y का वैल्यू निकालने नहीं बोला है, एक्चुअली में बोला है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ऐसा दिखावट किया है कि आप लोग x और y का मान मत निकालिए, चाहे जो भी करिए, लेकिन हमको चाहिए क्या का मान, m का, ठीक है। तो हम लोग को x और y का मान निकालने नहीं बोला था, लेकिन हम लोगों को ये निकालने के लिए इसको निकालना ही पड़ता, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला है, अब y इज इक्वल टू mx प्लस 3 था ना, तो y का मान कितना आया भाई हम लोगों का, y का मान आ गया 5 और m x के साथ -2 और यहाँ पे +3, ये +3 जो है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का m इंटू -2 तो -2m, ठीक है। यहाँ पे 5 -3 तो 2 और ये 2 इधर इंटू में है तो -2, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या -2/2 क्या होता है -1। तो हम लोगों का जो वैल्यू चाहिए था वो m का था, वो आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, जो भी समस्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा नहीं है, बस 3 का 1 लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है जो भी समस्या दिया गया है उसका पहले समीकरण लिखिए, फिर समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। 3 का 1, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। क्या बोला है, दो संख्या जो है उसका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तब हम लोगों को क्या बोला है, इस संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम, जो दो संख्या उसको मान लेते हैं, माना कि संख्या x तथा क्या है y है, ठीक है। दो संख्या हम लोगों ने मान लिया x तथा y, एक को x और दूसरे को y। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हम लोगों का पहला समीकरण बन गया। उसके बाद क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, कहने का मतलब जो बड़ा संख्या हो छोटे संख्या का 3 गुनी है। तो बड़ा संख्या कौन है भाई, x होगा, तभी तो यह x अगर बड़ा होगा तभी तो यहाँ प्लस में आया है, ठीक है। तो जो बड़ा संख्या है वो छोटे संख्या का 3 गुनी है, मतलब छोटा संख्या क्या y, तो उसका 3 गुनी है, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को समीकरण 3 मानने का आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू 3y ऑलरेडी दिया हुआ है, x का वैल्यू पहले से निकाला हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मान को पुट करेंगे, मतलब x का मान डायरेक्ट क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे, x का मान जो है वो समीकरण 1 में रख देंगे। ये 2 का था इसलिए किस में रखेंगे, 1 में, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, x की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई तो 2y, यहाँ पर 26, y इज इक्वल टू 26/2, y इज इक्वल टू क्या 26/2 दैट इज 13, ठीक है। अब क्या करते थे हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या था, y का मान आ जाता था, उसके बाद जो भी समीकरण यहाँ पे हम लोग लिए रहते थे उसमें पुट करते थे, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y है,
ठीक है, किसका मान आया, y का। तो x इक्वल टू क्या, 3 इंटू वाई, वाई दैट मीन्स 13। तो x इक्वल टू 13 3 जा 39। इसीलिए जो x का वैल्यू है वो हम लोग का 39 आ गया और y का वैल्यू जो है वो 13 आ गया। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आंसर। ठीक है, अब इसको आप लोग एक बार ध्यान से चेक भी कर सकते हैं। दोनों संख्या का अंतर कितना था, 26। तो x बराबर 39 है और y बराबर 13 है। तो 39 माइनस 13 करेंगे तो क्या आएगा, 26 आएगा। तो इस तरीके से क्या ऐसा ही है। दूसरा समीकरण से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। x बराबर अगर 39 है, यहाँ 3 गुना y मतलब 3 गुना 13 क्या होता है, 39 होता है। इसलिए दोनों प्रकार से क्या है, सही है। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोलता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो इतना ही से हम लोग क्वेश्चन है और बोला है कि दोनों कोणों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है, दो संपूरक कोणों में, मतलब सबसे पहले क्या बात बोल रहा है, दो संपूरक कोण हैं। ठीक है, तो जो हम लोग पहले मान लेते हैं। ठीक है, माना कि कोण जो है वो x तथा y है। क्या है, कोण क्या है, x तथा y है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला, दो संपूरक कोण। संपूरक कोण मतलब क्या होता है, दोनों कोणों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, दोनों कोणों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो दोनों में से किसी एक को बड़ा मान लीजिए। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, अगर ये दोनों कोण को हम लोग को बराबर करना है तो क्या करना होगा, जो छोटा कोण है उसमें 18 डिग्री अधिक करना होगा, तभी तो हम लोगों का जो आएगा, ठीक है, दोनों बराबर आएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर भी हम लोग क्या है, इसको पहला वाला का समीकरण एक मान लो, दूसरा वालों का समीकरण तो मान लो। इसमें भी हम लोग का x का मान जो है वो पहले से निकल चुका है। ठीक है, अगर पहले से निकल चुका है तो क्या करेंगे हम लोग, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण किस पे रखेंगे, एक में रखेंगे। समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, x का मान कितना, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। y प्लस वाई 2y, ये 18 उधर चला जाएगा तो 180 माइनस 18, y इज इक्वल टू क्या, 180 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 162। और ये दो गुना में था इसलिए इधर आके भाग में, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो आएगा 81। ठीक है, y बराबर 81 आ गया। इसीलिए क्या करते थे इसके बाद, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, दो में रखने पर। ठीक है, जो y का मान आया हम लोग उसको क्या करेंगे, समीकरण दो में रखेंगे। ठीक है, समीकरण दो क्या है, समीकरण दो है हम लोग का x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आया 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ठीक है, 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा भाई, 99 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 99। इसीलिए x इज इक्वल टू 99 डिग्री और y इज इक्वल टू 81 डिग्री। अब इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करिएगा, दोनों कोणों को देखिए जोड़ के, अगर 180 आता है तो सही है, क्योंकि ये क्या बोला है, संपूरक कोण बोला है। तो x प्लस वाई करके देखिए, 99 प्लस 81 180। तो इस तरीके से लोग चेक भी कर सकते हैं। तो ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए लिया क्योंकि जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन था उसको उस टाइप का जो क्वेश्चन है हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में कर लिया है। ठीक है, उसी टाइप का है, सेम टू सेम इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने मैंने पहले ही सिखा दिया है। इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। एक नगर में क्या बोलता है, एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब अगर आप उस
क्या है, टैक्सी है। ठीक है, टैक्सी पे आप बैठे तो उसका चार्ज देना ही है। ठीक है, चाहे आप कहीं दूरी चले या फिर ना चले। ठीक है, तो वो तो उतना भाड़ा फिक्स है। ठीक है, उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर अगर दूरी आप चलते हैं, ठीक है, अतिरिक्त किलोमीटर की दूरी अगर आप चलते हैं तो उसके लिए अलग से किराया देना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से अगर देना पड़ता है तो वो भी इसमें सम्मिलित किया जाता है और उसके बाद आपसे एक ही बार जोड़ के लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन ने हम लोगों को बोला है क्या कि जो नियत भाड़ा है, ठीक है, वो निकालिए और अतिरिक्त जो किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं उसमें हर किलोमीटर में कितना किराया देना पड़ रहा है वो निकालिए। उसके बाद फाइनली क्या बोला है, 25 किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करिए। ठीक है, 25 किलोमीटर दूरी चलने तक के लिए हम लोग का जो भाड़ा देना होगा वो ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ पे 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर चलने के लिए कितना है, 155 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि नियत, ठीक है, नियत भाड़ा जो है वो ₹X है। कितना है, ₹X है, तथा अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, ठीक है, ₹Y है। बात समझ में आ रही है। नियत भाड़ा कितना है, X है, और जो अतिरिक्त किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं उसके लिए क्या मान लिए, Y मान लिए। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आइए। 10 किलोमीटर दूरी के लिए देखिए जो आपका नियत भाड़ा है वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, जो X है वो तो लगना ही है, फिक्स है, वो लगेगा ही। ठीक है, अतिरिक्त कितना किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए मतलब 1 किलोमीटर का Y है, तो 10 किलोमीटर कितना, 10Y। कितना देना होगा, कुल 105। इससे हम लोग का समीकरण 1 ज्ञात हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा स्टेप में क्या बोलता है, 15 किलोमीटर के लिए 155 है। ठीक है, तो आपको X तो देना ही है, नियत भाड़ा है। 1 किलोमीटर के लिए Y है, तो 15 किलोमीटर के लिए 15Y। कितना देना होगा, कुल 155। इस तरीके से हम लोग का दोनों समीकरण ज्ञात हो चुका है। ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक समीकरण को लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 को ले लेते हैं। आपको जो मर्जी वो ले लीजिए, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। उसके बाद क्या करते थे, जो x का मान आता था उसको समीकरण दूसरा वाला में लेते थे। 1 लिए हैं तो 2 में रखेंगे। ठीक है, 2 लिए रहते तो 1 में रखते। ठीक है, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में जब हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। x प्लस 15y है। ठीक है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x का मान कितना रखना है, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, देखिए ये 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा भाई, 15y माइनस 10y हो जाएगा हम लोग का 5y। ठीक है, और ये 155 है। इधर से 105 को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस का लग जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 155 माइनस 5, तो यहाँ पे 50। ठीक है, ये 5 जो है गुना में था, इधर आके भाग में, तो ये आ जाएगा हम लोग का 10। इसीलिए y बराबर कितना आ गया, 10। अब इसके बाद क्या करते थे, जो y का मान आ गया उसको समीकरण 3 में रखते थे। ठीक है, y का मान, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, जब हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ठीक है, 105 माइनस 10 इंटू 10, 105 माइनस 10 इंटू 10 100। 105 में से 100 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इसीलिए जो अतिरिक्त हम लोग का अतिरिक्त किलोमीटर के लिए हो जाएगा वो 10, और जो नियत किराया हो जाएगा वो 5। ठीक है, वो लिख देना है यहाँ पे। नियत भाड़ा 5 रुपए और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपए। अब हम लोग को क्या करना है, 25 किलोमीटर के लिए निकालना है। ठीक है, क्या करना है, 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालना है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, 1 किलोमीटर के लिए x तो है ही, और 25 किलोमीटर के लिए 25, और 1 किलोमीटर के लिए y, तो 25 किलोमीटर के लिए 25y।
x का मान 5 आ चुका है और 25 y का मान 10 है। ठीक है, 5 प्लस 25 गुना 10 तो 250। जब गुना करके जोड़ देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 255 रुपए। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी क्या लिख देंगे, अतिरिक्त 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा, रुपए 255 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग कॉन्सेप्ट जो है और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, ठीक है, कोई भी एक भिन्न दिया हुआ है, उसका अंश और हर में क्या कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है, कितना हो जाता है, 9/11। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो हम लोग को क्या करना है, भिन्न को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या मान लिए, माना कि भिन्न क्या है, x/y है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x/y तो भिन्न हो गया। अंश और हर कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। ठीक है, अंश और हर में दोनों में जोड़ दिए तो भिन्न हम लोग कितना हो जाएगा, 9/11। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तिरछी गुना कर देते हैं, ये इधर और ये इधर, 11 गुना x+2 और इधर 9 गुना y+2। ठीक है, 11 गुना x 11x और 11 दूनी 22, 9 गुना y 9y और ये 9 दूनी 18। ठीक है, 11x इधर आने दीजिए, 9y को इधर ले आइए तो -9y, ये 18 इधर है, ये 22 उधर ले जाइएगा तो -22, 11x - 9y, ये -22 + 18 तो कितना हो जाएगा, -4। तो इस तरीके से हम लोग का जो पहला समीकरण है वो आ गया है। ठीक है, पहला समीकरण आ गया। तथा क्या बोला था भाई दूसरा स्टेप में, अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब x + 3 कर दिया जाए और y + भी कितना कर दिया जाए, 3, तो कितना हो जाएगा, 5/6। फिर से वही करेंगे, तिरछा गुना, 6 गुना x + 3 और इधर 5 गुना y + 3। हम लोग क्या आ जाएगा, 6 गुना x 6x और 6 दिया 18 = 5 गुना y 5y और 5 दिया 15। x को इधर छोड़ दीजिए और ये y वाला इधर आ जाएगा तो -5y, ये 15, ये +18 उधर जाएगा तो -18। यहाँ पे 6x - 5y = -3। ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जो कि हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग किए, प्रतिस्थापन विधि को बहुत अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे। मैंने समीकरण निकाल दिया है, समीकरण 1 यहाँ पे, समीकरण 2 है। ठीक है, दोनों को क्या करना है, हल कर देना प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों को कर लेना है, वो भी बिल्कुल सिंपल है, जेकब के आयु। ठीक है, आयु वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में बहुत सारा किया था, तो इसलिए ये एक्सरसाइज जो है वो समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.4 की ओर। 3.4 में क्या बोलता है, विलोपन विधि। ठीक है, कौन सा विधि, विलोपन विधि। ठीक है, तो ये पहला नंबर का जो क्वेश्चन है उसी से हम लोग क्या सीखेंगे, विलोपन विधि से हम लोग कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, पहला नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, कुछ भी समीकरण का युग्म दिया हुआ है, उसको हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और विलोपन विधि से भी हल करना है। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले अभी हम लोग क्या सीख रहे थे, प्रतिस्थापन विधि सीख रहे थे। तो इसका जो भी क्वेश्चन उसको प्रतिस्थापन विधि से आप लोग हल कर लेना, मैं आप लोगों को यहाँ पे विलोपन विधि सिखा देता हूँ, क्योंकि प्रतिस्थापन मैंने पहले ही सिखा रखा है आप लोगों को। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, x + y = 5 और यहाँ 2x - 3y = 4। तो हम लोग का जो स्टेप था, पहला स्टेप तो दोनों का समीकरण 1 और 2 मान लेना है। ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ठीक है, या फिर हम लोग का x का गुणांक को बराबर करना है या फिर y का गुणांक को बराबर करना है। ठीक है, कोई भी संख्या से हम लोग गुना करके हम लोग क्या करना होगा, x का गुणांक को बराबर कर दीजिए या फिर y का गुणांक को बराबर कर दीजिए। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर जो प्लस माइनस में है ना उसी को बराबर करिए तो ज्यादा बेहतर रहता है। जैसे ये प्लस माइनस में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे 3y है ना, अगर इस y को हम लोग को 3y बनाना है तो क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या है, 3y है ना, तो ऊपर का जो y है अगर हम लोग उसको 3 बनाना है तो क्या करना होगा, सिंपल सा बात है कि 3 से गुना करना पड़ेगा। तो सिर्फ y में 3 गुना नहीं होगा, ये क्या होगा, पूरा समीकरण में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, पूरा समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, समीकरण
एक को 3 से, ठीक है, समीकरण 1 को क्या से गुना कर रहे हैं? 3 से, तथा समीकरण 2 को किसी से गुना करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? समीकरण 2 को एक क्या से गुना करने पर? 1 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है और इसको हम लोग को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस विलोपन विधि में क्या करते हैं? या फिर x का गुणांक को बराबर करिए या फिर y का गुणांक को बराबर करिए, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। आप लोग ये बराबर कैसे कर सकते हैं? कोई भी संख्या से गुना करके, ठीक है। हम लोग अगर x को यहाँ पे बराबर करने का रहता तो क्या करते? यहाँ 2 से गुना करते, ठीक है, ऊपर वाला समीकरण को क्या करते? 2 से गुना कर देते, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x हो जाता। लेकिन हम लोग वैसा चीज को सिलेक्ट करेंगे जिसमें प्लस माइनस ऑलरेडी हो, जिससे कि हम लोग को ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। ये y वाला में प्लस माइनस है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? y को सिलेक्ट किए। अगर y को हम लोग को बराबर करना होगा तो कैसे करेंगे? ये जो नीचे देखिए 3y है, ऊपर में क्या है? सिर्फ y है, तो ऊपर वाला को 3y बनाना है। 3y बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। वही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा, समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, ठीक है, समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर। तो क्या हो जाएगा भाई? समीकरण 1 जो है उसको 3 से करेंगे तो 3 गुनी x 3x, ठीक है, 3 गुनी y 3y, 3 बचे 15, ठीक है। दूसरा समीकरण को क्या करना है? 1 से गुना करना है, ठीक है। 1 गुनी 2x तो 2x, यहाँ पे 1 गुनी -3y तो -3y, और 1 गुनी 4 तो 4। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए यहाँ प्लस माइनस वाला को हम लोग बराबर किए ना, तो इसमें प्लस माइनस अगर पहले से है तो क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। इसको अलग से ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, समीकरण, दोनों समीकरण को जोड़ने पर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं जिससे कि इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ हम लोगों ने क्या किया है। तो हम लोगों ने दोनों समीकरण को क्या किया है? जोड़ रहे हैं, ठीक है। जोड़ने पर क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये तो कट जाएगा। यहाँ पे 3x + 2x तो 5x, यहाँ पे क्या 15 + 4 तो 19, तो x बराबर क्या? 19/5 हो जाएगा, ठीक है। x का मान निकल गया। अब इस x का मान निकलने के बाद जो हम लोग प्रतिस्थापन में सीखा था उसी विधि से क्या करना है? हम लोग को इसमें आगे बढ़ना है, ठीक है। x का मान आ गया तो फिर x का मान को हम लोग क्या करेंगे? समीकरण में रखेंगे। x का मान समीकरण, देखिए इसमें समीकरण 3 तो है नहीं, तो 3 नहीं है तो जो इन दोनों में से आसान लगे उसमें रख देना है। हम लोग को आसान 1 दिख रहा है इसलिए क्या करेंगे? 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x + y = 5 है, x के जगह 19/5 + y = 5। y को इधर अकेले छोड़ दीजिए, ये -19/5 हो जाएगा, उधर जाके -19/5 हो गया। अब इधर हम लोग क्या करेंगे? y का मान जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 का लसा ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, ठीक है। 5 का और 1 का लसा कितना हो जाएगा? 5। 1 का पढ़ा 5 कितने बार में आता है? तो 5 बार में। 5 ऊपर में कितना है? 5। 5 बचे 25, ऊपर में 5 का पढ़ा 5, एक बार में 1 19 से 19, तो y बराबर क्या? 25 - 19 तो 6 हो जाएगा ना। 25 - 19 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6/5। तो इसीलिए x बराबर हो गया हम लोग का 19/5 और y बराबर हो गया 6/5। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिससे कि क्या होगा? हम लोग को आसानी होगा, ठीक है। आप लोग इसके बाद क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से आप लोग हल करके देखिए दोनों में x का मान या फिर y का मान बराबर आता है या फिर नहीं आता है। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं विलोपन। तो आइए हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन में क्या है? 3x - 5y - 4 = 0। तो हम लोग इसको पहले जैसे हम लोग सामान्य सोल्व करते थे वैसा ही कर लेते हैं। पहले इसको 3x लिख लेते हैं, -5y, ये -4 को अगर उधर ले जाएंगे तो +4, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। दूसरा वाला समीकरण को भी थोड़ा सा हम लोग को इधर उधर करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग का समीकरण आसानी से हो जाए। यहाँ पे 9x है, ये 2y को अगर इधर ले आएंगे तो -2y = 7, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना रहता है? समीकरण को मतलब समीकरण का जो x या फिर y है उसको बराबर करना पड़ता था, ठीक है, मतलब जो इसका गुणांक है उसको। तो हम लोग देखेंगे यहाँ दोनों में प्लस है, यहाँ दोनों में माइनस है, ठीक है। तो इसमें हम लोग किसी को भी बराबर कर सकते हैं, जो आसानी से बराबर हो जाए उसी को बराबर करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन को अगर हम लोग 3 से गुना कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ 3 × 3 = 9, तो ये 9 तो आ जाएगा आसानी से।
और अगर हम लोग इन दोनों का अगर बात करें तो अगर इसको 5 से गुना करेंगे और इसको 2 से गुना करेंगे तब जाके बराबर होगा, क्योंकि 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ भी 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो उस तरीके से क्या होगा, ये भी बराबर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ वो x16 को बराबर करते हैं। ठीक है, x16 क्योंकि आसान है। ठीक है, समीकरण 1 को, ठीक है, समीकरण 1 को 3 से तथा 2 को क्या से, 1 से, 1 गोल नहीं करेंगे, 1 से गुना करने पर, ठीक है, जब हम लोग 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण जो है हम लोग का कुछ इस प्रकार दिखने लगा। समीकरण 1 को 3 से करते हैं। ठीक है, 3 तिहाई 9x माइनस 5y, सॉरी हाँ 3 बचे क्या हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 चौके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। और दूसरा वाला जो समीकरण है उसमें क्या से गुना करना है, 1 से, तो इसको एज इट इज उतार दीजिए, क्योंकि 1 से गुना करने पर जो आता है वही आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक काम और करना है। देखिए यहाँ दोनों जो हम लोग बराबर के दोनों प्लस प्लस में है। ठीक है, तो ऐसा स्थिति में क्या लिखेंगे हम लोग, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। दोनों समीकरण को क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं। तो हम लोग जब घटाते हैं तो क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। समझ में आ रही है बात। घटाने पर जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, जो भी साइन रहेगा उसको पलट देना है। ठीक है, तो यहाँ प्लस 9x और माइनस 9x ये तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस 15 और ये सॉरी माइनस 15 और ये प्लस 2y, तो माइनस 13y, इधर प्लस 12 और माइनस 7, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया हम लोग का, 5 बटा माइनस 13। ठीक है, जिसको हम लोग माइनस 5 बटा 13 भी लिख सकते हैं। तो y का मान हम लोगों को आ गया माइनस 5 बटा 13। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे y का जो मान आता था, ठीक है, y का मान मतलब किसी का भी जब मान आता था उसको हम लोग क्या करते थे, समीकरण में डालते थे। तो यहाँ पे हम लोग का जो समीकरण आसान है उसी में रखेंगे। समीकरण 1 आसान लग रहा है तो इसलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 क्या है भाई, समीकरण 1 जो है हम लोगों का 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है। 3x के जगह x रहने दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू माइनस 5/13 हो जाएगा इक्वल टू 4। यहाँ पे 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जाए 25/13 इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 25/13। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 घटे 13 मतलब कितना बार में आएगा, 13 टाइम्स, 13 4 जा 52 माइनस 25। ठीक है, अब x इधर क्या है, गुना में, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 52 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा, 27। यहाँ 13 गुना 3, ये 3 से ये कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में। तो x बराबर कितना आ गया, 9/13। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हल कर लेंगे। एक y का बराबर आ गया हम लोग माइनस 5 बटा 13, x बराबर आ गया 9 बटा 13। ठीक है, तो यहाँ और बाकी जो 2-3 क्वेश्चन है उसको आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारा कर रखा है। ठीक है, और विलोपन विधि तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, अभी वर्ड प्रॉब्लम में क्या करेंगे और 1-2 विलोपन विधि से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग और ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और हाँ, आप लोग इसको क्या करिएगा, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर लेना है। ठीक है, जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। हम लोग को मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोगों का अगर क्लियर हो जाता है तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 1 था उस टाइप का जो क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग इससे जस्ट अभी थोड़ा देर पहले ही प्रतिस्थापन जब सोल्व कर रहे थे उसी समय उस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर रखा है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नूरी दिया है तो नूरी की आयु को x वर्ष मान लेंगे और सोनू दिया है इसलिए सोनू की आयु को y वर्ष मान लेंगे। सिंपल सा बात है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, 5 वर्ष पूर्व। तो देखो 5 वर्ष पूर्व जो है वो 5 वर्ष पहले का बात है। तो जो नूरी है
ठीक है, जो नूरी है उसकी आयु कितना हो जाएगा 5 वर्ष पहले, अभी अगर x है तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, और जो सोनू था, ठीक है, जो सोनू है इसका आयु क्या हो जाएगा, अभी y है तो y माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हम लोगों को बोला है कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। मतलब जो x माइनस 5 है ये y, ठीक है, y माइनस 5 के कितनी थी, 3 गुनी थी। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तभी तो ये बराबर होगा ना। तो 3 से हम लोग क्या कर दिए, गुना कर दिए। इसको हल करते हैं, x माइनस 5 3 गुनी y तो 3y, 3 गुनी माइनस 5 तो माइनस 15। ठीक है, 3y इधर आ जाएगा तो x माइनस 3y हो जाएगा, ये माइनस 5 उधर चला जाएगा तो माइनस 15 प्लस 5। ठीक है, तो x माइनस 3y, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये समीकरण 1 बन गया हम लोगों का। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा स्थिति पढ़ते हैं हम लोग 10 वर्ष बाद। ठीक है, क्या लिखा है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो नूरी कितना हो जाएगी भाई, जो नूरी है वो अभी x है तो 10 साल बाद क्या x प्लस 10, और जो सोनू है, ठीक है, सोनू कितना हो जाएगा भाई, सोनू हो जाएगा हम लोगों का y प्लस 10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सोनू हो गया हम लोग का y प्लस 10। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है, 10 वर्ष बाद, तो वो तो हो गया, नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। मतलब जो नूरी है वो सोनू की आयु से 2 गुनी को गुना कर देना है, जिससे कि हम लोग का ये दोनों उम्र जो है वो बराबर आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। जब हल हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। ये 2y इधर आ जाएगा, x माइनस 2y, और ये 10 उधर चला जाएगा तो 20 माइनस 10 डेट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। हम लोगों का 2 समीकरण आ गया। ठीक है, समीकरण कैसे निकलता है ये तो हम लोगों ने सीख लिया। विलोपन विधि से भी हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा दोनों क्वेश्चन को जब हम लोग हल करते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, जब दोनों को हम लोग हल करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले दोनों समीकरण को लिखते हैं। क्या है भाई, x माइनस 3y है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और दूसरा वाला क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पे x और x दोनों बराबर, इसलिए हम लोग किसी भी संख्या से गुना करने का जरूरत नहीं है। तो बराबर तो ही साथ ही साथ यहाँ प्लस माइनस भी नहीं है, मतलब दोनों में सेम साइन है। तो सेम साइन रहने से क्या करते हैं, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ साइन जो है वो बदल जाएगा। साइन बदल जाएगा मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएगा भाई। ठीक है, ये वाला कट जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे माइनस 3y प्लस 2y, तो क्या बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस y का। यहाँ पे माइनस 20 आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना, 20। तो y का मान अगर 20 आ गया, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसका मान कोई भी एक समीकरण में रखते थे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर जब हम लोग 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 है। ठीक है, x माइनस 3y क्या है, माइनस 10 है। तो क्या हो जाएगा, x की जगह तो हम लोग का नहीं पता है, y का वैल्यू पता है 20। ठीक है, माइनस 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 इंटू मतलब 60 है, ये उधर चला जाएगा तो प्लस 60, और इधर माइनस 10 था, तो x बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। इसलिए जो नूरी थी वो 50 वर्ष की थी, और जो सोनू था वो कितने वर्ष का था, 20 वर्ष का था। तो इसमें लिख देंगे साफ से, नूरी की आयु 50 वर्ष थी, और जो सोनू था उसका आयु जो है वो 20 वर्ष थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जिससे कि हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छा से क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या
के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वो संख्या ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन करते करते हम लोग का जो लेवल है ना वो हाई हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। क्या बोला है? 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग, ठीक है। पहले इस बात को हम लोग समझेंगे कि अगर 2 अंकों का संख्या होगा, ठीक है, मान के चलिए कोई एक संख्या मान लीजिए, चलिए 54 है, ठीक है। ये 54 जो है ये 2 अंकों का संख्या है, ठीक है। तो इसमें पहला अंक जो है 5 है, दूसरा अंक क्या है? 4 है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, माना कि, ठीक है, संख्या पहले देखिए कैसे मानते हैं संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए जो 2 अंकों की संख्या वो क्या है? 54 है। इस 54 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 54 को हम लोग लिख सकते हैं 10 × 5 + 4 लिख सकते हैं ना। जो इधर का अंक होता है वो 10 × 5 होता है, ठीक है। तो इसको जो भी संख्या रहेगा उसको हम लोग 10 × 5 + 4 करके लिखेंगे, जिससे कि हम लोगों को ये सुविधा हो। जैसे अगर मान के चलिए x और y ऐसा संख्या है, ठीक है, तो क्या लिखना होगा? 10 × x + y, 10xy, ठीक है। तो जो संख्या है हम लोग उसको क्या मानेंगे? 10x + y। तो माना की संख्या क्या है? 10x + y है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस संख्या जो है x y होगा तो क्या हो जाएगा? 10x + y, क्योंकि ये x जो है वो 10 से इंटू होता है, 10 × x + y। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या बोलता है? दोनों संख्या का 2 अंकों का संख्या है, अंकों का योग 9 है। मतलब क्या बोला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है हम लोगों को x + y जो है ये कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या दी है इसको सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद आगे हम लोग क्या बढ़ते हैं? इस संख्या का 9 गुना, क्या बोला है? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखिए जब हम लोग संख्या को पलटेंगे, ठीक है, ये 54 को जब हम लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 मतलब क्या है? 10 × 4 + 5। या फिर एक्स वाई को अगर पलटेंगे तो वाई एक्स हो जाएगा, मतलब 10 × y + x हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो संख्या को पलटने के बाद क्या हो जाएगा? 10y + x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या बोला है? जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब संख्या क्या है? 10x + y, 10x + y है। तो इसमें हम लोग क्या हो जाएगा? 10x + y तो ये हो गया। दूसरा वाला जो होगा वो हो जाएगा हम लोगों का 10y + x, ठीक है। उसके बाद बोला इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो पहले जो संख्या था, ठीक है, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना मतलब ये संख्या को 9 से गुना कर देंगे। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, मतलब इस संख्या का क्या है? 2 गुना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब आगे हम लोगों को हल करना है, ठीक है। इस संख्या का जो पहला संख्या था उसका 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो इसका 2 गुना, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? 9 × 10 तो 90x, 9 × y तो 9y, यहाँ पे 2 × क्या हो जाएगा? 20y हो जाएगा, और यहाँ पे 2x हो जाएगा। देखिए ये 2x अगर इधर आ जाता है तो क्या हो जाएगा? 90x - 2x, ठीक है। और ये जो 9y है इसको जब हम लोग इधर लेके आएंगे, 20y को इधर लेके आएंगे तो -20y = 0। तो 90 - 2 तो 88x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन बढ़े इसलिए -11y, 20 - 9 तो क्या? 11 = 0। 11 अगर कॉमन निकाल देते तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का 8x - y = 0। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग के पास समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, ठीक है। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, दोनों को क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए दोनों में y में बराबर है, दोनों प्लस माइनस भी है, सिंपल सा हल कर देंगे। क्या करेंगे? x + y लिख लेते हैं हम लोग। जो x + y है = 9, जो x - y है वो क्या है? 8x - y = 0। तो देखिए ये सिंपली से प्लस माइनस है, इसलिए क्या लिखेंगे? जोड़ने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। जब जोड़ने पर लिखेंगे तो ये वाला तो कट जाएगा। यहाँ 8x + 1x तो यहाँ 9x, और यहाँ पे 9 + 0 तो 9। तो जो हम लोग का x है, x बराबर कितना आ गया? 9/9, दैट इज 1,
ठीक है, x बराबर आ जाएगा हम लोग का 1। अब x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, एक या दो, किसी में भी रख सकते हैं, एक ज़्यादा आसान है इसलिए एक में रखते हैं। एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा, 1 + y बराबर 9। तो y बराबर क्या, 9 - 1, तो y बराबर क्या, 8। तो इसीलिए जो संख्या है हम लोगों का वो क्या हो जाएगा, x था पहला नंबर और y था दूसरा, मतलब इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा हम लोगों का, क्या था, 10x + y था ना, तो 10 × 1 + y की जगह 8, मतलब 10 + 8 दैट इज 18। तो जो हम लोगों का संख्या था वो क्या था, 18 था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मानिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को अगर आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, एक बार में अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए बैक जाके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मीना ने 2000 के जो नोट निकाले हैं। ठीक है, मीना जो है 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खंजाजी से कहा कि 50 तथा 100 रुपए वाले नोट हमको चाहिए। ठीक है, तो मीना को कुल 25 नोट मिला। ठीक है, 25 नोट उसको टोटल मिल गया। याद करना है कि 50 रुपए वाला कितना नोट था और 100 रुपए वाला कितना नोट था। तो देखिए सबसे पहला चीज है हम लोग का, मान लेते हैं, माना कि रुपए 50 वाले तथा रुपए 100 वाले नोटों की संख्या क्या है, x तथा y है। ठीक है, मतलब 50 रुपए वाला जो नोट है वो x है और जो 100 रुपए वाला नोट का संख्या है वो y है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार तो सबसे पहला जो लाइन है हम लोगों का निकल जा रहा है। ठीक है, पहला लाइन क्या निकल जा रहा है कि दोनों कुल नोट कितना है मिला उसको 25, मतलब x + y = हो जाएगा 25। ये समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग को क्या बोला है, 50 रुपए का जो नोट है और 100 रुपए का नोट है, टोटल कितना रुपया हुआ, 2000। ठीक है, तो 50 रुपए वाले नोट का संख्या कितना है, x, मतलब 50 × x। 100 रुपए वाले नोट की संख्या कितना है, 100, तो 100 × y। टोटल रुपया कितना हो गया भाई, 2000। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 नहीं मानते, इसमें 50 कॉमन है, 50 पहले कॉमन निकाल लेते हैं। समय 50 है इसलिए इसको x छोड़ दीजिए, यहाँ पे 2y और यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, जब हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, x + y = 25, फिर x + 2y = 40। ठीक है, देखिए दोनों में अलग अलग साइन, इसलिए क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, यहाँ तो गुना करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे सेम चीज है। ठीक है, घटाने पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे -2y + y तो क्या -y हो जाएगा। यहाँ पे -40 + 25 क्या -15 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर हो गया हम लोग का 15। ठीक है, y का मान जब हम लोग का निकल गया तो y का मान निकलने के बाद इसका समीकरण कोई भी एक समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जब 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्या था भाई, x + y = 25, x + y = 25। x का मान कितना है नहीं पता है, y का मान कितना है 15 है, चलो 25। x बराबर क्या, 25 - 15, x बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, इसीलिए जो रुपए 50 वाला जो नोट था वो कितना था, x था। ठीक है, इसलिए कितना हो जाएगा 10। रुपए जो 100 वाला जो नोट था वो कितना हो जाएगा भाई, 100 रुपए वाला नोट कितना निकला, 15।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है। ठीक है, मैंने इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया, जो क्वेश्चन है जैसे सोल्व करते हैं वो भी बतला दिया। अब आप लोग खुद से क्वेश्चन करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, जिससे कि हमको पता चले कि आप कौन सा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, उसका मैं एक वीडियो सॉल्यूशन बना दूंगा। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे 3.6, या फिर हो सकता है दोनों को एक ही वीडियो में लाया जाए, उस समय के हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के आने तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक आने तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।